आज हम पढ़ेंगे प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है, हम एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं टू बी अ रिजिड रोटेटर, एक रिजिड रोटेटर का। देन द अलाउड रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे फिर हमारे पास रोटेशनल एनर्जी अलाउ हो जाता है। फिर यहाँ पे हम लेट करते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, और एक का मास m1 होता है, दूसरे का मास m2 होता है, और बीच में हम लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर यहाँ पे डिस्टेंस है r1 और r2, और इस दोनों का मिला के जो सम होगा r1 प्लस r2 इज इक्वल टू में r0। फिर यहाँ पे हम रोटेशनल एनर्जी देखते हैं। रोटेशनल एनर्जी को ER से डिनोट करते हैं, और ER इज इक्वल टू में होता है h² J+1 अपॉन में 8π² I। यहाँ पे जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, J है रोटेशनल क्वांटम नंबर, और I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसको हम लिखते हैं m1 m2 r0 का स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ पे जो m1 m2 और अपॉन में m1 प्लस m2 है, उसको हम म्यू मान लेते हैं, और फिर इसी को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। फिर J होता है यहाँ पे रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है। डेरिवेशन फॉर रोटेशनल एनर्जी, यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे हम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है यहाँ पे m1 r1 इज इक्वल टू में m2 r2। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है m1 r1 का स्क्वायर प्लस में m2 r2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5, इसमें हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से r1 निकाल कर और r2 निकाल कर। यहाँ पे पुट कर देंगे r1 की वैल्यू, यहाँ पे कर देंगे r2 की वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू में m2 r2 r1 प्लस में m1 r1 r2। फिर यहाँ पे से हम कॉमन ले लेंगे r1 और r2 दोनों में है, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा m1 प्लस m2। लेकिन जो हमने देखा था यहाँ पे r1 प्लस r2 इज इक्वल टू में r0 है, तो यहाँ पे आ गया r1 प्लस r2 इज इक्वल टू में r0। फिर इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 है m1 r1 इज इक्वल टू में m2 r2। वहाँ पे से उस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे r1 की वैल्यू और r2 की वैल्यू हमने पुट कर दी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पे से r1 आ गया और r2 आ गया। r1 क्या है m2 r0 अपॉन में m1 प्लस m2, और r2 है m1 r0 अपॉन में m1 प्लस m2। फिर ये जो वैल्यूज़ है r1 और r2 की, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे m1 r1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ पे r2 की वैल्यू। फिर यहाँ पे इसे हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा m1 m1 m2 का स्क्वायर r0 का स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा m2 m1 का स्क्वायर r0 का स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे से हम कॉमन लेंगे m1 m2 और r0 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा m1 प्लस m2 और अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। फिर एक से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा m1 m2 r0 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो गया हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। फिर यहाँ पे जो m1 m2 है अपॉन में m1 प्लस m2, वो हमारे पास हो जाएगा रिड्यूस्ड मास। फिर हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल होता है L इज इक्वल टू I ओमेगा। I तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जो W है ओमेगा है वो एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर मोमेंटम अगर क्वांटाइज्ड हो जाए तो उसका फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू में J+1 अंडर रूट इंटू में H अपॉन में 2π। फिर यहाँ पे J की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे एनर्जी इज क्वांटाइज्ड हो जाए तो फिर हमारे पास होगा ER हाफ ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया है, तो हमारे पास हो गया हाफ I ओमेगा स्क्वायर अपॉन में I।
यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी है वो हो जाएगी किसके बराबर, एल स्क्वायर के बराबर, एल स्क्वायर अपॉन में 2i। फिर यहाँ पे हम एल की वैल्यू पुट कर देंगे, एल की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, जो हमारे पास आई और ओमेगा आई है, एल की वैल्यू पुट कर देंगे हम। एल की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा जे+1 इंटू में एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर इंटू में 1/2i। तो हमारे पास हो जाएगा रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला एच स्क्वायर जे+1 अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई। और यहाँ पे जे की जो वैल्यू पुट है मतलब जे की वैल्यू है होगी 0 1 2 3। और यहाँ पे जो हमने रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला है तो यहाँ पे एच भी कांस्टेंट है और 8 भी कांस्टेंट है, पाई भी और आई भी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई का वैल्यू हम ले लेंगे बी, और यहाँ पे हम v की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे b जे+1 हो जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ पे हम जे की वैल्यू तो हमारे पास 0 1 2 3 4 है ही, यहाँ पे 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा पहले में 0, फिर दूसरे में 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। ऐसे हमारी वैल्यू बढ़ते जाएगी और हमारे पास जो आएगा एनर्जी लेवल का डायग्राम, रोटेशनल एनर्जी लेवल का, वो आएगा 0 2b 4b 6b, और ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू के साथ लिखा है हमने। स्पेसिंग जो मतलब जो लेवल है एनर्जी लेवल उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2b है, और जो स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ एनर्जी लेवल इंक्रीजेज एज जे। जब हम लेवल इंक्रीज करेंगे, जब जे की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, जब लेवल भी इंक्रीज होगा।